जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आपका फिर से इस रूट वर्ड की क्लास में बच्चों हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नए वर्ड्स लेकर आया हूं, कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे। और ये हमारे जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं बच्चों, इतनी कोशिश है मेरी कि आप जो भी इस क्लास को देख रहा है वो इस क्लास में ही सारे वर्ड्स उसको याद हो जाएं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाता हूं और रूट वर्ड की मदद से एक बहुत खूबसूरती है इन रूट वर्ड्स की कि इनसे बहुत जल्दी हमको शब्द याद हो जाते हैं और इजीली भी रहते हैं। हमारे लिए वर्ड्स को याद रहना, हमें इनको रटने की जरूरत नहीं होती। एक बात और मैंने आपको बताई थी बच्चों कि मेरी जो रूट वर्ड वाली क्लास है इसको आप हेडफोन लगा के आराम से सुनो। सुनने से ही सारी क्लास, सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। डेली इनको जब भी फ्री बैठे हो या सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो इनको आप सुनते रहें, अपने आप सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। आज मैं आपके लिए रूट वर्ड लेके आया हूं लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना किसी चीज की। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड साइंस में सुने होंगे, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये सब अध्ययन होते हैं, यानी स्टडी होती है, साइंस होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड या ब्रांच की। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं। लॉजी वाले क्वेश्चंस, लॉजी वाले वन वर्ड में काफी बार मैंने देखे हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। इवन क्लोज टेस्ट में भी आ जाते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉजी वाले, स्टडी वाले वर्ड्स आज आपके लिए लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला वर्ड है बच्चों बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बच्चों इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, इनके जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। इट मींस इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स की और ह्यूमंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम बायोलॉजी कहते हैं। लेट्स गो टू एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एंथ्रोप एक रूट वर्ड है बच्चों। एंथ्रोप एक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ह्यूमन, मतलब इंसान। तो यानी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मानव शास्त्र, यानी मानव का अध्ययन करना। किस तरह का अध्ययन करना? मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव धीरे धीरे मानव ने विकास कैसे किया, कितनी जातियां, कितनी प्रजातियां हुई। इस तरह से जब किसी मतलब इंसान का अध्ययन किया जाता है मानव का, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, यानी मानव के उत्पत्ति का इतिहास, इन सब का स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नाउ एंथ्रोप एक बच्चों रूट वर्ड है और इससे मैं आपको एक वर्ड और सिखाता हूं, एंथ्रोपोग्लॉट। क्या हो गया ये? एंथ्रोपोग्लॉट। नाउ एंथ्रोपोग्लॉट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बताता हूं। ये जो ग्लॉट रूट वर्ड है, मैंने आपको मेरी लास्ट क्लास में ग्लॉट का मीनिंग सिखाया था। इसका मीनिंग होता है बोलना, स्पीक करना। वहां पे मैंने एक वर्ड सिखाया था आपको, पॉलीग्लॉट, जिसका मतलब जो अनेक भाषाओं को बोल सकता है। एंथ्रोपोग्लॉट का मीनिंग क्या हुआ? जो मनुष्य की तरह बोल सकता है, जो इंसान की तरह बोल सकता है, उसे एंथ्रोपोग्लॉट कहते हैं। यानी कौन होता है जो मनुष्य की तरह बोलता है? उसे कहते हैं पैरट। जो पैरट होता है वो एंथ्रोपोग्लॉट कहा जाता है। इसी एंथ्रोप से एक और वर्ड सिखाता हूं मैं आपको। इसी एंथ्रोप से एक और वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या होता है बच्चों? फिलेंथ्रोपिस्ट। यहां पे एक फिल रूट वर्ड है, PHIL। इसका मीनिंग होता है किसी को पसंद करना, लव करना, उनकी केयर करना, उनको चाहना। और एंथ्रोप का मतलब मनुष्य, यानी मनुष्यों को चाहने वाला, मानव प्रेमी, जो मनुष्य को चाहता है, ह्यूमंस को लव करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मानव प्रेमी, जो मनुष्य को चाहता है। तो इस एंथ्रोप से मैंने आपको दो नए वर्ड और सिखाए, एक एंथ्रोपोग्लॉट और दूसरा फिलेंथ्रोपिस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के वर्ड्स को भी पढ़ते हैं। चलिए एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एस्ट्रोलॉजी, अगला वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। बच्चों ये होता है ज्योतिष शास्त्र। क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र। बच्चों ज्योतिष शास्त्र का मतलब क्या होता है? बच्चों तारे, जो स्टार्स होते हैं, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इंसान के
आगे और पास्ट यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताना, उस स्टडी को, उस साइंस को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को पढ़ता है तो वो ज्योतिषी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योतिषी। तो ज्योतिषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर। यानी जो किसी का जैसे जन्म कुंडली वगैरह बनाते हैं ना, जो लोग जन्म पत्री, जन्म कुंडलियां बनाते हैं और लोगों का भाग्य बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, पहले ऐसा हुआ था, जो हाथ देखे के भी रेखाएं, सिर की रेखाएं पड़े, जो सितारों के मार्ग की, आपका मंगल खराब है, आपका शुक्र खराब है, आपका बुध खराब है, तो राहु केतु की आपके घर में राहु केतु हैं, तो ये सब जो नॉलेज बताता है उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी उसे कहते हैं ज्योतिषी। क्या बोलते हैं? ज्योतिषी, उसे ज्योतिषी कहा जाता है। चलिए अगला वर्ड है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? बैक्टीरिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। आज मैं बहुत सारे वर्ड सिखाने वाला हूं आपको। देखिए कितने वर्ड्स लेके आया हूं मैं आपके लिए, 20 वर्ड्स लेके आया हूं। 20 वर्ड, सिर्फ 20 वर्ड्स नहीं है, और भी वर्ड है। 40 से ज्यादा लॉजी वाले वर्ड सिखाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड करवा दूंगा आपको। आपके एग्जाम में इनसे बाहर लॉजी वाला वर्ड नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा, ठीक है? ये मेरा वादा है आपसे। सारे वर्ड सीख लो। और अगला वर्ड पे आते हैं बच्चों, क्रोनोबायोलॉजी। ना क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्रोनोबायोलॉजी का मतलब होता है बच्चों, क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब अवधि। स्टडी ऑफ द ड्यूरेशन, अवधि का अध्ययन। किस चीज की अवधि का अध्ययन? ऑफ लाइफ। जीवन की कितनी, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जानवर का जीवन की अवधि क्या रहती है, कितनी रहती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ का मतलब जीवन की अवधि का अध्ययन क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। यानी ह्यूमंस और एनिमल्स की जो लाइफ ड्यूरेशन होती है उसके अध्ययन को, यानी उम्र के बारे में अध्ययन जो किया जाता है उसे क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रोनोलॉजी। ना क्रोनोलॉजी क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टाइम, समय का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? समय का, टाइम का स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंग घटनाओं को क्रम समयवार लगाते जाना। जैसे बाबर या अकबर के समय का अध्ययन करना और फिर जो भी घटनाएं उनके समय पर हुई थी उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको क्या करना? अरेंज करते जाना। क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बच्चों, कॉस्मोस क्या होता है बता देता हूं। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रह्मांड का इतिहास क्या, हिस्ट्री क्या है, यानी यूनिवर्स का ओरिजिन, उसका हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। इसका मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स और कॉस्मोलॉजी उसके अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते बच्चों, साइटोलॉजी। ना बहुत सारी जो साइंस वाले वर्ड है बच्चों, आज की क्लास ना स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए है, साइंस वाले बच्चों के लिए भी है। अगर उनको कुछ कमी लगती है कि हां हमारे अंदर कुछ कमी है, लॉजी वाले काफी सारे वर्ड हमें नहीं आते, तो साइंस के बच्चों के लिए भी है। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों तो इस क्लास को जरूर देखें, उनको बहुत फायदा होगा आज की क्लास से, क्योंकि इतने सारे लॉजी वाले वर्ड्स आपने पहले नहीं पढ़े होंगे और इनमें से कोई एक वर्ड आपके एग्जाम में आ जाएगा और वो जो एक वर्ड होगा ना वो 2 मार्क्स का रहेगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो आगे। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स।
अब जो सेल होती है ना हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, सेल्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, इस पूरे के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला वर्ड है डैक्टिलोलॉजी। बच्चों याद है मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था डैक्टिल, याद है? डैक्टिल पढ़ाया था, वहां पे था ओमनीडैक्टिल। क्या था? ओमनीडैक्टिल। ऐसा व्यक्ति जिसके नॉर्मल 10 फिंगर्स होती हैं उससे ज्यादा उसके फिंगर्स हों, उसको ओमनीडैक्टिल कहते हैं। जैसे ऋतिक रोशन का एग्जांपल दिया था। तो डैक्टिलोलॉजी क्या हुआ? डैक्टिलोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। हमारे ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स यहां पर, इनके अध्ययन को, क्यों? आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए जो फिंगरप्रिंट्स का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? डैक्टिलोलॉजी कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ स्टडी का मतलब अध्ययन ऑफ फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डैक्टिलोलॉजी। बच्चों डैक्टिल का मतलब फिंगर्स होती हैं और डैक्टिलोलॉजी फिंगर्स को जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है। वेल लेट्स टेक इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? बच्चों इको का मतलब क्या होता है समझा देता हूं आपको। ये एक ऐसा अध्ययन होता है जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स का अपने आसपास का जो माहौल होता है उसके साथ उनका रिलेशन का अध्ययन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर माहौल में एक पर्टिकुलर जानवर पाया जाता है। जैसे जो कैमल होता है, ऊंट, वो रेगिस्तान वाले इलाकों में ही ज्यादा पाया जाता है। तो उस चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इकोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट और उनका एनवायरमेंट का अध्ययन और उनका रिलेशन एनिमल्स के साथ में और ह्यूमंस के साथ क्या है, इस चीज का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। लिख लेना इस बात को अच्छे से। अगला वर्ड है एंटोमोलॉजी। बच्चों एंटोमोलॉजी क्या होता है? ये होता है इंसेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? कीड़े मकोड़े, जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। शाबाश बच्चों, समझ में आ रहा है चीजें आपको? अगर आपको ये क्लास अच्छी समझ में आ रही है तो वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डालो। अगर यस तो वाई, नो तो एन। चलिए अगला वर्ड है एथनोलॉजी। बच्चों एथनोलॉजी क्या होता है? लेट्स टेक। इसका मतलब होता है रेस का मतलब होता है प्रजाति। बच्चों किसी एक विशेष प्रजाति के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको हम एथनोलॉजी कहते हैं। किसी एक विशेष प्रजाति के अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। जल्दी से मैं चाहता हूं फटाफट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको चीजें और भी समझा पाऊं आगे, क्योंकि मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए, समझाने के लिए। बच्चों आगे आता है इथोलॉजी। व्हाट इज इथोलॉजी? बच्चों एनिमल बिहेवियर, जानवर किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, उस चीज के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। अर्थात किस चीज का अध्ययन? एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एनिमल बिहेवियर कहा जाता है एथोलॉजी। चलिए अगला वर्ड है एटिमोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एटिमोलॉजी 2 बार एग्जाम में आ चुका है पहले। एटिमोलॉजी क्या होता है? बच्चे वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। इसमें हम शब्दों की उत्पत्ति और उनका स्ट्रक्चर, वो बने कैसे, जैसे इंग्लिश में लाखों शब्द हैं तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो बने कैसे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, इस चीज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एटिमोलॉजी कहा जाता है। यानी वर्ड्स की ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। वर्ड्स के ओरिजिन की अध्ययन को क्या कहते हैं? एटिमोलॉजी। अगला वर्ड है मॉर्फोलॉजी। इसको समझाता हूं बच्चों। जो मॉर्फ वर्ड होता है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। जो मॉर्फ वर्ड होता है ना, मॉर्फ, MORPH, इसका मतलब होता है रूप या फिर आकृति। क्या होता है? रूप या आकृति। तो आकृति या रूप का जो अध्ययन होता है उससे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अर्थात आकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेप। तो किसी भी चीज के शेप्स के अध्ययन को, शेप ऑफ एनीथिंग,
कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई प्लांट्स हो सकता है, किसी भी चीज के इंसान या निर्जीव वस्तु या लिविंग या नॉन लिविंग, उनकी आकृतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। क्योंकि मॉर्फ का मतलब होता है आकृति। क्या होता है? आकृति होता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला वर्ड है जीनियोलॉजी। बच्चों जीनियोलॉजी क्या होता है? जब बच्चों किसी व्यक्ति के पूर्वजों का या उसके परिवार के इतिहास का अध्ययन करना। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे महात्मा गांधी के एग्जांपल लेते हैं। महात्मा गांधी के पूर्वज कौन थे, कहां से आए, उनका पूरा अध्ययन करना, उनके पूरे खानदान के इतिहास का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीनियोलॉजी में आ जाता है। यानी किसी व्यक्ति की एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? एंसेस्ट्री का मतलब होता है पूर्वज, या हिस्ट्री उनके इतिहास। एक फैमिली के एंसेस्टर्स का मतलब होता है, एंसेस्टर्स का मीनिंग होता है पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। जो एंसेस्टर्स होते हैं और उनके इतिहास का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीनियोलॉजी। ना जियोलॉजी क्या होता है बच्चों? जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी का अध्ययन। जो पृथ्वी में जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल जैसे जमीन है, पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी, जिसे हम जियोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का मतलब होता है, जियोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल स्टडी ऑफ अर्थ। पृथ्वी के फिजिकल स्टडी को, यानी भौतिक जो अध्ययन होता है पृथ्वी का, उसे कहते हैं हम जियोलॉजी। लेट्स टेक हिस्टोलॉजी। नाउ हिस्टोलॉजी साइंस वाले बच्चे बिल्कुल जानते होंगे। जो टिश्यूज होते हैं, हमारे उत्तक होते हैं, उत्तक, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी टिश्यूज मानी उत्तक। जो टिश्यूज का अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है बच्चों हेगियोलॉजी। नाउ हेगियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? हेगियोलॉजी का मतलब होता है जो सेंट्स होते हैं ना, सेंट्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सेंट्स का मीनिंग होता है संत महात्मा। जो संत महात्मा होते हैं, संत महात्माओं के जीवन का अध्ययन करना। संत महात्माओं के जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? हेगियोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे लिखता हूं। हेगियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट्स। और सेंट्स का मीनिंग क्या हुआ? संत। जो संत महात्मा होते हैं उनके जीवन के अध्ययन को हेजियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला वर्ड है आइकोनोलॉजी। बच्चों आइकोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए मैं इसको भी समझाता हूं। आइकोनोलॉजी, आइकन का मतलब होता है सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। ठीक है, समाज में बहुत सारे चीजों के कुछ प्रतीक हैं। समाज में, हमारे सोसाइटी में हर चीज का कुछ ना कुछ प्रतीक है। तो उन प्रतीकों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सिंबल्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सिंबल्स कहलाता है आइकोनोलॉजी। क्या कहलाएगा? आइकोनोलॉजी, स्टडी ऑफ सिंबल्स। ये हमारे 20 वर्ड्स थे। अब मैं और भी वर्ड पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखिए ये रहा। अगला वर्ड है ओडोंटोलॉजी। बच्चों ओडोंटोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब होता है, ओडोंटोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है दांतों के अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ टीथ। दांतों की शेप, स्ट्रक्चर, बनावट, उनकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। जैसे किसी के दांतों में कीड़ा लग गया तो वो ओडोंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो डेंटिस्ट होता है उसके पास। अगला वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के अध्ययन को
किसी भी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। एक चीज और बता दूं बच्चों, जैसे ये लॉजी होता है, लॉजी का मतलब तो होता है अध्ययन, तो लॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ? लॉजिस्ट का मतलब हुआ उस अध्ययन को करने वाला। लॉजी का मतलब अध्ययन और लॉजिस्ट उस अध्ययन को करने वाला कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का, ये व्यक्ति है और ये एक अध्ययन है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है बच्चों? जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें, पहाड़ पे जो चट्टानें, पत्थर की चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ रॉक्स। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्या होता है? फिलोलॉजी ना, इसका मतलब क्या होता है? फिलोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, फिर से वही शब्दों का अध्ययन करना, उनके ओरिजिन का अध्ययन करना, जो मैंने आपको किस में बताया? एटिमोलॉजी में बताया था। चलिए अगला वर्ड क्या है बच्चों? फोनेटिक्स। अब फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फोनेटिक्स का मतलब होता है प्रोनंसिएशन। आप जानते हो किसी शब्द को, किसी वर्ड को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इस चीज के अध्ययन को फोनेटिक्स कहा जाता है। यह भी एक वर्ड है। फोन का मतलब होता है, मैंने शायद आपको कभी पहले बताया हो, फोन का मतलब होता है साउंड। तो जब भी आप कोई वर्ड बोलें तो साउंड आएगा। तो कैसा साउंड आ रहा है? सही साउंड आ रहा है क्या? मतलब सही उच्चारण है क्या? सही प्रोनंसिएशन है उसका? तो उसे फोनेटिक्स कहा जाता है, उसके अध्ययन को। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास सेरीकल्चर। बच्चों सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, कीड़े होते हैं सिल्क वॉर्म, उनकी खेती, सिल्क वॉर्म की जो खेती होती है उसको कहते हैं क्या? सेरीकल्चर। जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनकी खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, सिज्मोलॉजी। बच्चों सिज्मोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी जो भूकंप होते हैं ना, जो भूकंप आते हैं उनके अध्ययन को करना, उनका ओरिजिन क्या था, कहां से आए, इन सब चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिज्मोलॉजी कहलाता है। चलिए थियोलॉजी, याद है मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको थियो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन, याद आ गया आपको? THEO, थियो। तो थियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ गॉड, भगवान का अध्ययन या फिर किसी धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है आर्कियोलॉजी। बच्चों इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एंशियंट। एंशियंट का मतलब प्राचीन ऑब्जेक्ट्स, जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहां से बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं मिली थी, तो उनका जो अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि वो तो काफी वर्षों पुरानी है, दुनिया में सबसे पहले खेती वहां पे हुई। तो इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। स्पेलिंग चेक कर लो इसकी, ARCHAEOLOGY। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन चीजों का अध्ययन करना, जो खुदाई में मिलती हैं उन चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आगे आ जाओ अब ना। कार्डियोलॉजी क्या होता है बच्चों? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का मतलब हार्ट की डिजीज और उसके फंक्शन, यानी हार्ट क्या फंक्शन करता है, उसके अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ हार्ट। दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, गैस्ट्रोलॉजी। तो गैस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब हुआ? गैस्ट्रोलॉजी का मतलब हुआ जो हमारा पेट होता है, स्टोमक, इसकी बनावट और इससे रिलेटेड बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ स्टोमक, पेट के अध्ययन को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी होता है जो बूढ़े लोग होते हैं, बुढ़ापे का अध्ययन, कि बुढ़ापे में क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या मुसीबतें होती है, कैसे बुढ़ापा आता है, इन सब के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? लिखते जाओ ऐसे ही ना। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत सारे वर्ड याद कराऊं, इतने सारे वर्ड याद करवा दूं कि आप एग्जाम में जो भी वर्ड है खटाखट ऐसे आंसर दो उसके। मैं इतने सारे रूट वर्ड पढ़ाऊंगा आपको, सारे रूट वर्ड्स पढ़ा दूंगा जितने भी है, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अभी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, ये हमारी 7th क्लास है, लेकिन अभी आगे बहुत सारी क्लासेस आएंगी बच्चों, डोंट वरी।
माइथोलॉजी क्या होता है बच्चों? माइथो का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए यहां पर MYTH, मिथ। मिथ का मतलब होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। यानी जो पुरानी जो कहावतें होती है, कहानी, कई बार हमारे बड़े बूढ़े हमें बहुत ही पुरानी कहानी ऐसी सुनाते हैं जो सच में सच नहीं हो सकती, वो किसी झूठ पर आधारित होती है, लेकिन वो दंत कथाएं बन जाती हैं। तो उनके अध्ययन को, पुराने जो मिथ्स हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी देव कथाओं का अध्ययन। क्या होता है? देव कथाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो देवी देवताओं की पुरानी कहानियां हैं और भी कुछ कहानियां हैं, उनके अध्ययन को माइथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइथोलॉजी। स्पेशली जो देवी देवता होते हैं किसी भी धर्म के, उनको माइथोलॉजी कहते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, ऑन्कोलॉजी। ना ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ऑन्कोलॉजी का मतलब हुआ बच्चों ट्यूमर। क्या हुआ? ट्यूमर। ट्यूमर्स जो होते हैं ना, किसी की बॉडी में ट्यूमर्स होते हैं, जिसकी जो कैंसर सेल्स होती हैं, ट्यूमर्स, उनके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला वर्ड पे आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ना ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है समझाता हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं आगे आपको और भी वर्ड समझा सकूं, क्योंकि ताकि मुझे बोर्ड में मिल जाए आपको समझाने के लिए। अगला वर्ड है हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी। देखो इसका मतलब बच्चों, ऑप्थेल्मोलॉजी आई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आई। यानी आंख से, आंख की स्ट्रक्चर और उसकी बीमारियां से जो अध्ययन होता है, उनका जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। और वो जो इन बीमारियों का अध्ययन करता है, यानी आई डॉक्टर, उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो होता है जो आंखों की बीमारियों का इलाज करता है, आंखों का स्टडी करता है, उनकी बीमारियों का, उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए तो आई डिजीज लिख ले, इसके आगे लिख लेना आई डिजीज, आई डिजीज के अध्ययन को। अगला वर्ड है बच्चों ऑस्टियोलॉजी। बच्चों हड्डियां, बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की कमजोरी, वो बनावट कैसी होती है, इन सब के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही पढ़ते जाओ बच्चों, बस आगे। एक और वर्ड पढ़ लें। चलो पैलियोंटोलॉजी। ना पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। पैलियोंटोलॉजी बच्चों, पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राचीन, जैसे कई बार खुदाई में कुछ प्राचीन पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, एनिमल्स, जानवर पाए जाते हैं, तो उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू फॉसिल्स। बच्चों फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं किसी भी पुराने पेड़ या जानवर के जो अवशेष बच जाते हैं, उनको फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे डायनासोर के कई जगह अवशेष पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है, और उनके अध्ययन के आधार पर फिर पिछला जो समय था डायनासोर्स का, उनके बारे में कुछ गणना की जाती है। तो उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ बच्चों? पैथो का मतलब होता है डिजीज। क्या होता है? डिजीज। बीमारियों के अध्ययन को, किसको? बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं आगे, पेडोलॉजी। बच्चों पेडोलॉजी होता है, पेडो का मतलब होता है मिट्टी, सॉइल, तो इसके आगे लिख लेना डिजीज और इसके आगे लिख लेना सॉइल, यानी मिट्टी। जो सॉइल्स होती हैं, यानी जिसमें फसल उगाई जाती है, उस मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास? मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, मैंने इससे पहले पढ़ाया आपको 20 वर्ड्स, अब हो गए कितने? 19 वर्ड्स, यानी टोटल कितने हो गए? 39। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और भी वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं, जल्दी से देखो ना। अगला वर्ड है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, थोड़े से और हैं, उनको और देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि लॉजी से रिलेटेड आज की क्लास पूरी कंप्लीट लॉजी वाले वर्ड्स पे हो, ताकि लॉजी, LOGY, लॉजी वाला वर्ड एक भी नहीं छोड़े। तो चलिए लॉजी, आपके लिए एक और लॉजी आ गया। देखो जरा, अगला वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों, फाइटोलॉजी। क्या है? फाइटोलॉजी। ये क्या होता है बच्चों?
प्लांट्स के अध्ययन को, यानी पौधों का जो अध्ययन होता है उसको फाइटोलॉजी कहा जाता है। जल्दी से इसको भी लिख लो। अगला वर्ड है रेडियोलॉजी। बच्चों रेडियोलॉजी क्या होता है? एक्सरे और रेडिएशन, एक्सरे और रेडिएशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एक्सरे का अध्ययन, एक्सरे के अंदर से जो तरंगें निकलती हैं उनका अध्ययन, रेडिएशन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है बच्चों सिलेनोलॉजी। सिलेनोलॉजी क्या होता है? बच्चों चांद का अध्ययन, चांद यानी जो मून है उसकी पूरी स्टडी करना, उसका पूरा अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सेलेनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलेनोलॉजी। अगला वर्ड है बच्चों, चलिए एक और वर्ड पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव इज ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी ना, ऑफियोलॉजी का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्नेक्स। स्नेक्स का मतलब जो सांप होते हैं ना, स्नेक्स होते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है। तो ये कुछ और वर्ड हो गए हमारे पास, 4 वर्ड्स और थे। तो बच्चों ऐसे मैंने आपको टोटल कितने वर्ड सिखाए आज? 43। 20 + 19 + 4 कितने हो गए बच्चों? 43 वर्ड्स हो गए हमारे टोटल आज के लॉजी। आज की क्लास मेरी कोशिश ये थी कि आज की क्लास में केवल और केवल लॉजी वाले वर्ड सिखाऊं, ताकि एक डेडिकेटेड क्लास हो जाए। किसी भी बच्चे को कभी भी लॉजी वाले वर्ड्स को पढ़ना हो तो इस क्लास में आ जाएगा कभी भी। ठीक है बच्चों? और एक बात और, वही हेडफोन लगा के सुनना, सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास गाइज। बाय बाय।